देखिए आज का टॉपिक क्या है, मिश्रण पढ़ना था ना। हमने मिश्रण के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दिया था, इसके पहले दिया था कि नहीं दिया था। उसमें बताया था कि जब 2 या 3 वैल्यू दी होती हैं तो क्या होता है, 2 वैल्यू से जो तीसरी वैल्यू होती है क्या होती है, एक से बड़ी एक से छोटी होती है। तब उन्हें क्या करते हैं, क्रॉस में घटाते हैं और वहाँ पर मिश्रण का नियम लगाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया था ना। तो टॉपिक का क्या नाम है, मिश्रण। क्या नाम है, मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और सवालों कई छोटे मोटे उदाहरण आपको दिया था हमने, आपको लगाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो आपने लगाया रहा होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न होगा, किस अनुपात में किस अनुपात में 12 रुपये प्रति केजी वाली और 7 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को मिलाने मिलाएं लिखना, मिलाएं ताकि मिश्रण 8 रुपये प्रति किलो वाला हो जाए। ताकि मिश्रण 8 रुपये प्रति केजी वाला हो जाए। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, हम शुरुआती से करवा रहे हैं क्योंकि आपको जो कुछ विद्यार्थी नहीं आए थे तो उनके लिए भी हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो 3 वैल्यू दी गई है ना, एक एक से बड़ी एक एक से क्या है, छोटी है। तब क्या करेंगे, मिश्रण का नियम लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, मिश्रण का नियम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 रुपये प्रति किलो वाली और 7 रुपये प्रति किलो वाली, 2 प्रकार की शक्कर चीनी है ना। और कितने में बेच इसको मिलाएं कि 8 रुपये प्रति केजी वाली हो जाए। यही था ना। क्या करेंगे, ये एक से छोटी एक से क्या है, बड़ी है ना। तो क्या करेंगे, क्रॉस में घटाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो किस अनुपात में मिला दें, 1:4 में मिला दें। तो क्या हो जाएगा, ये 8 रुपये प्रति किलो वाला मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, अगला है 62 रुपये प्रति केजी की चाय। प्रति केजी की चाय को 72 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ, प्रति केजी की लिखना, प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए
मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 64 रुपये 50 पैसे प्रति केजी हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न है और तुरंत लगाइए। क्या हो जाएगा? आएंगे अभी थोड़ा सा, 9:30 तक आते हैं। क्या है 62 रुपये प्रति किलो वाली क्या है? चाय को 72 रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 64 रुपये 50 पैसे प्रति केजी हो जाए। तो क्या करेंगे? एक वैल्यू एक से बड़ी है और एक से क्या है? छोटी है, तो 62 रुपये प्रति केजी, और दूसरी कितनी है? 72 रुपये प्रति केजी, और तीसरी यहाँ पर ये कितनी है? मिश्रण का मूल्य 64 रुपये 50 पैसे प्रति केजी। अब क्या करेंगे? एक से बड़ी एक से छोटी है तो क्या कर देंगे? क्रॉस में घटा देंगे। ठीक है, नियम सरल है ना एकदम। क्या कर देंगे? क्रॉस में। यहाँ पर कितना बचेगा? कितना? 7 पॉइंट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 दशमलव। ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 × 75 और 25 से कम कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आ गया सभी का? समझ में आ रहा है ना सभी के? ठीक है, जिसको समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, बता देंगे। अगला करें? हो गया ये? नोट कर लिए, तुरंत नोट करिए। ठीक है, देखिए रिकॉर्डिंग की दिक्कत आप ना लिया करिए, आप खुला होकर के बात करिए, मतलब शोर बस ना करिए। ठीक है, बाकी जो हमें पढ़ाना है आपको बताना है। बिल्कुल, आप यही थोड़ा लिखने का टाइम लगता है, मेन चीज़ ये हो जाती है, बट देखो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था, आप नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया? अगला देख चलते हैं, इसको हटा दें। आपको बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, और ये सब चीज़ें तो होती ही रहेंगी। कहते नहीं हैं, आपके लाइफ में हो या आपके व्हाट्सएप हो, व्यक्ति स्टेटस ही देखता है। अभी देखो, यहाँ के बच्चे हमारे ऊपर सवाल उठा रहे थे। कोई कह रहा था कि आपके स्टाफ का कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बच्चों का क्या होगा? तो उसी को है, हम किसी को बताना नहीं चाहते थे, मगर बताना पड़ेगा ना। एक कोई आता था, पप्पू करके कोई आता था, हाँ, जीडी के टाइम पे आता था वो। अगला लिखेंगे, 12 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ 12 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, हमें कहना ना चाहिए, बट जब लोग पीछे पड़ जाते हैं तब कहना पड़ता है। नहीं, आप लोगों का सिलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, हम अपना ले लेंगे, क्या मतलब है यार?
आपका होना चाहिए, हम तो लेकर ही चले ही जाएंगे, बट आप लोगों को क्या होगा, इसलिए आपका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो विद्यार्थियों की सोच तो पहले देखो, कहते कि पहले अपना करके दिखाओ फिर हमारे पास आना। वही बात है, अगर वो वीडियो देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, क्योंकि सब जगह जा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं, हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते, कोई कहीं भी कोई भी टीचर हो, हम किसी की तुलना कभी नहीं करते हैं, कभी भी। आपने देखा होगा कौन पढ़ाता था, कौन नहीं पढ़ाता, कौन कहाँ पे कोचिंग में पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम नहीं कुछ कहते। मतलब क्या है यार, हमें अपने आप से मतलब रखो, हो गया, जो तुम करोगे वो पाओगे। ठीक है ना, हम किसी की बुराई करते हैं ना बुराई सहते हैं, घमंड करते नहीं, स्वाभिमान बेचते नहीं। क्या है, 12 लीटर दूध और किस अनुपात में मिला दिया जाए पता नहीं है, 0 अनुपात में मिला दिया जाए, 0 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। मिश्रण कितना हो जाए 8, एक वैल्यू एक से बड़ी और एक से क्या है छोटी है, क्रॉस में घटा देंगे, या कितना आएगा 8, यहाँ पर कितना आएगा 4, काटेंगे कितना हो जाएगा 2:1, कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है। या दूसरा तरीका है इसका, दूसरा तरीका क्या होता है इसको लगाने के लिए, ये जो होता है ना, यहाँ पर क्या मान लिया जाता है, x मान लिया जाता है, इसका गुणा इसमें कर दिया जाता है और इसके बराबर कर दिया जाता है, तो इसका अनुपात आ जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। इसको मान लिया तो 4x बराबर 8 के, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रॉस में घटाने से अनुपात बन गया है तो कोई बात नहीं, नहीं आपको करना क्या है, इसका इसके साथ मानना और इसके क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, अगर इसको पता करना हो तो इसको करके इसके बराबर कर देते हैं तो माना जाता है। क्लियर है, लगा लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको हो गया, मिटा दें, समझ में आ गया ना। चलिए हम जो कहते रहते हैं ना हमेशा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत झुक कर करना चाहिए, अपने आप रिजल्ट बताएगा आपको कि हम क्या चीज़ हैं। और अच्छी जगह को चुनो, छोटी मोटी को नहीं, अच्छी जगह को चुनो जिसके आप लायक हो, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो। छोटी मोटी जगह पर सब कुछ जा सकता है ना, अगर करोगे भी ना तो व्यक्ति क्या कहेंगे, क्या पाए हो तुम। हम जब पहले दूसरी कोचिंग में थे ना, तो एक लड़का था, ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था, ग्रुप डी में, वह कि बीएड छात्र था, टीटी सुपर टीटी सब क्वालिफाई था, बट उसने ग्रुप डी का आया, ग्रुप डी में पेपर दिया, एससी कैटेगरी का लड़का था, वो ग्रुप डी में ज्वाइन हो गया, सर्विस करने लगा, 28-30 हज़ार का महीना पाता था। जिस कोचिंग में पढ़ता था 1-2 दिन आया था, मगर वो एक मिठाई का पैकेट और गिफ्ट लेकर आया था सर जी को देने कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट सैलरी भी आ गई है, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। तो वो जाति के पंडित थे सर द्विवेदी, तो उनको शायद कोई चिढ़न रही होगी, उन्होंने वहीं अपमान किया उस विद्यार्थी का, मगर उसने 100 रुपये दिया, उसके पैर छुए, मिठाई का डिब्बा दिया कि आपके मैं आया हूँ, आप जो कहना हो कहिए। कहा तुम क्या लेके आए हो, ग्रुप डी मुझे दिखाने आए हो, तुम बड़ी नौकरी करके दिखाओ। उस विद्यार्थी ने 1 महीने के अंदर अंदर जब 69,000 हुआ, 69,000 में जनरल टॉप करके दिखा दिया, जनरल में टीचर हो गया जाकर के, 80 कैटेगरी के लड़का जनरल का टॉप पार किया और जाके उसमें टीचर हो गया, ग्रुप डी का रिजाइन वहाँ दे आया। देखिए सर, फिर सर कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो ये होता है जुनून, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आग पैदा होनी चाहिए, बाहर के जलाने से कुछ नहीं होता, अंदर जलाओ, अंदर जलाते रहो, अंदर अपने मन की आंख के अंदर देखते रहो कि नहीं हम क्या चीज़ हैं, बस अंदर देखते रहो झांक झांक कर। जब अंदर से कहते हैं ज्वालामुखी जब फटता है ना, तब बाद में अपना नजर आता है, पहले नहीं, पहले कुछ पता नहीं रहता कहाँ से फटने वाला है। इसलिए अंदर जगाओ जो जगाना है, बाहर नहीं, बाहर के जगाने से कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 60 रुपये प्रति किलो वाली चाय को, 60 रुपये प्रति किलो वाली चाय को 65 रुपये प्रति किलो वाली चाय, 65 रुपये प्रति केजी वाली चाय के साथ, 65 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ, की चाय के साथ
किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे, 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी की दर से बेचने पर, प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% लाभ हो जाए, बेचने पर 10% लाभ हो जाए। लगाइए, ठीक है। कभी भी सीखना है ना, तो जो टीचर होता है वह स्टूडेंट से हमेशा सीखता रहता है, और जो स्टूडेंट होता है हमेशा टीचर से सीखता रहता है। साइको का नियम कहलाता है। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। यही एक शिक्षार्थी का मतलब होता है। यह नहीं होता कि हमें कुछ सीख नहीं मिलती है आपसे, बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। जो आप करते हैं उससे हमें शिक्षा मिलती है, आप में मिलती है, और हमसे आपको भी मिलती है। तो संघर्ष करिए, संघर्ष का बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है। और जो टोकने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं, पीछे पड़ने वाले होते हैं, इस तरह पड़े ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली होती है। इसलिए आराम से हाथी की चाल चलिए, कि कोई आपको डिगा नहीं सकता है। नहीं बेटा, अनुपात कभी दशमलव में नहीं आते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 3:2। आंसर कितना बनेगा, 3:2 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 3:2 बनेगा। अब कैसे बनेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, 60 रुपये प्रति किलो वाली, और फिर क्या कह रहा है, 65 रुपये प्रति किलो वाली। अब बेटा यह जो 68.20 है ना, कह रहा है इतने पे बेचने से कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। कितने का होता है, 10%। तो पहले 10% इसका घटा देंगे, तब तो आएगा कॉस्ट प्राइस। और ये तो क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 68.20 का 10% हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ये कितना हो गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, 100। ये भाग देगा, काहे से जाएगा, कटेगा। ये काहे से कटेगा, कितना आएगा यहाँ पर, 4 से कट जाएगा। यहाँ पर कहाँ कट रहा है यार, हाँ 682 है, काहे से कटेगा, लगाइए 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 आप, सही बात है यार। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी कि 10% का लाभ हो जाए तो क्रय मूल्य निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 और 110। अब सही है, ठीक है। यह 0 हटाया, डबल 0 बढ़ाया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0, 11 से काटेंगे कितना बनेगा, हाँ 11 छके 66, बचा कितना 6, हाँ 2 बचा, हो गया 11 दुनाई। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 62 आ गया ना। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 62 रुपये। कितना आया, 62 रुपये। अब एक से वैल्यू छोटी है और एक से क्या है, बड़ी है। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस में घटाएंगे। क्या करेंगे, क्रॉस में घटाएंगे। तो ऐसे करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 62 में 65 में 62 गया, कितना आएगा, कितना आएगा 3। यहाँ पर 60 में कितना जाएगा, तो हमें अनुपात किस अनुपात में बनाना होगा, 3:2 में बनाना होगा। अब बताइए किसको कहाँ समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल बता दूंगा। देखिए
देख अब आपको करना क्या है, सवाल यहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे। अब यहाँ पर आज पूछ लिया है कि 10% का लाभ हो जाए, ये पूछा गया है ना कि 10% का लाभ हो जाए, तो हमने लाभ में निकालने के लिए क्या निकालना पड़ा, क्रय मूल्य निकालना पड़ा ना। अगला कहीं अगर पूछ लेगा कि हानि हो जाए, तो हानि में क्या करेंगे, निकालेंगे और क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये घट रहा है ना कहीं ना कहीं, वहाँ पर के जब हानि होती है तो वस्तु हमें घाटा लगता है। जैसे मान लिया ये पेन है आपका या रफ है, रफ आप 10 रुपये में लेकर आए, अगर 8 रुपये में बेच देंगे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो 2 रुपये की हानि हुई ना, तो 2 रुपये क्या करना पड़ेगा, उस कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 10 की रफ लाते हैं, अगर 12 में बेच देते हैं तो आपको क्या हो गया, 2 रुपये का लाभ। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपये घटा देंगे। तो लाभ में घटाना है, हानि में जोड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा ना। तो यहाँ से निकाल लिया। बहुत जानते हो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गलती क्या होती है, करेंगे 60 रुपये 65 रुपये और 68 रुपये 20 रुपये रख देंगे, 68.20 रख देंगे और सीधे निकालना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान देना कंडीशन क्या होती है मिश्रण की, कि जब एक वैल्यू एक से बड़ी और एक से क्या हो, छोटी हो, तभी हमारे क्रॉस में घटते हैं। ये तो दोनों से क्या है, बड़ी है ना, तो कहाँ से लगेगा, जब ये आई कंडीशन तो क्या होगा, एक से छोटी और एक से बड़ी, तब लगता है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट करिए। क्या है भाई, बोलो। कहाँ से, एक बार और बताएं। पॉइंट आउट किया करिए। देखिए सवाल अगर पूछना होता ना तो पॉइंट करिए किस चीज़ ने कहाँ से आ गई, और आप ऐसे में से रामायण जैसे तो नहीं पढ़ सकता ना। बताइए कहाँ से है, बोलिए। हाँ बिल्कुल, ये कह रहा है ना कि अगर मिश्रण को इतने रुपए रेट पर अगर बेचा जाता है तो कितने का लाभ हो जाता है, 10% का लाभ हो जाता है। अगर वस्तु इतने में बिकती है तो क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे उसका, तो क्या बचेगा, उसकी खरीद कीमत, लागत कीमत बचेगी ना। जिस प्रकार लागत में ये थी, लागत में ये थी, तो तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, लागत में होनी चाहिए, और नहीं तीनों चीज़ें क्या हो चाहिए, सेलिंग में होनी चाहिए, नहीं विक्रय में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमने किया इसको घटा दिया, तो हमारी लागत प्राइस कितनी आ गई, 62 रुपये आ गई। क्या करेंगे, 68 का, भाई कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती, 100% हो गई, 10% का लाभ हो रहा था तो 110, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था, 2 जीरो बढ़ा दिया, ये हो गया 100, 100 से 100 कट गया, बचा यहाँ 110, जीरो से ये जीरो कट गया, 11 से काट दिया, 11 छके 66, 11 दूनाई 22, कितना बन गया 62। तीनों वैल्यू हो गई ना, एक 60 की है, एक 65 की है, एक 62 की है। तो क्या करेंगे, इन जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या एक से बड़ी एक से छोटी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस में घटाएंगे और जो अनुपात बनेगा कहे का बन जाएगा, मिश्रण का बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात समझ में आ रही है ना सभी के, ठीक है। अगर आ नहीं रही है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, दोबारा पढ़ लीजिएगा, आ जाएगी। अगला सवाल है, एक निश्चित भाव की दाल को एक निश्चित भाव की दाल को 30 रुपये प्रति केजी की दर से प्रति केजी की दाल के साथ, प्रति केजी दाल के साथ 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि इस मिश्रण का मूल्य मूल्य 24 रुपये प्रति केजी हो जाए 24 रुपये प्रति केजी हो जाए, तो पहले प्रकार
तो पहले प्रकार की दाल का भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालिए। कितना हो जाएगा? गलत है, गलत। देखिए प्रश्न क्या है, एक निश्चित भाव की दाल को 30 रुपये प्रति केजी दाल के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 24 रुपये प्रति केजी हो जाए तो पहले प्रकार की दाल का भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, बड़े सावधानी के साथ, बड़े सरलता से, बड़े सही ढंग से निकालते हैं और इसका आंसर आपको बता दें कितना आएगा? 15 रुपये प्रति केजी। जी, कितना आएगा? 15 रुपये प्रति केजी। तो थोड़ा लगाने की कोशिश करो, फिर हम आपको बता रहे हैं कैसे आएगा। देखिए पहले हमें आंसर तो नहीं बताना चाहिए, बट मैं आपको बता दिया हूँ कि आंसर कितना आएगा, 15 रुपये प्रति केजी आएगा। बट आप लोग लगाइए कितना आएगा, दिमाग लगाइए। आ गया? जी, देखिए कह रहा है एक निश्चित भाव की दाल, मान लिया जो पहली दाल है हमने ए रख लिया। ठीक है, जो पहली दाल का रेट है क्या है, ए रुपये प्रति किलो है। कितना है? ए रुपये प्रति किलो। और दूसरी दाल कितनी है? 30 रुपये प्रति किलो। यही है ना, ये पहली दाल कितनी है? ए रुपये प्रति किलो। मिश्रण को कितना बना दिया जाए? मिश्रण को कह रहा है 24 रुपये प्रति केजी बना दिया जाए। इसको इतने में बना दिया जाए। इस दाल का रेट मूल्य पता नहीं है, वो अनुपात किस में बन जा रहा है? 2:3 में बन जा रहा है। किस में बन रहा है? 2:3 में बन जा रहा है। यही है ना, तो हमें पहले पूर्वत दाल का मूल्य निकालना है, अनुपात नहीं निकालना, हमें पूर्वत दाल का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा जी, आपको बताया था ना, ऐसे और ऐसे। क्या करेंगे? 2a प्लस 30 तिहाई 90। भैया 30 तिहाई 60 होता है। किस विद्यालय में पढ़ के आए हो? हाँ, तो 30 तिहाई 90 ये हो गया ना। अब दोनों का अनुपात कितना हुआ? 3:2:5। भैया इन्हें टोटल अगर हमने मिलाकर बेच रहे हैं तो हमारा अनुपात कितने का बन रहा था? मिश्रण 24 रुपये पर केजी का बन रहा था। अब क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा ना, इसके नीचे बटा 1 कर देंगे, तिरछा मिर्चा गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2a प्लस 90 और 24 पंचे 120। बेटा 2a बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो बेटा a का मान कितना निकलेगा? 15 रुपये प्रति केजी, जो आपका क्या है? पहली दाल की कीमत है। ठीक है, आपको शानदार तरीके से लगा लेना है। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आया हो पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला? जी, तो क्या दिक्कत है उसमें? क्या है, एक निश्चित राशि भाव की दाल को 30 रुपये प्रति केजी दाल के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस प्रकार के मिश्रण का मूल्य 24 रुपये। देखिए पहले अगर उसने पहले प्रश्न ही कर दिया है तो हमेशा दूसरी जगह रखेंगे। हमेशा दिमाग में बैठा के चलना है कि हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं ना, जो पहले आएगा उसे पहले मिठाई मिलेगी, जो पहले आएगा उसका नंबर पहले लगता है, इसीलिए गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, तो हमेशा जैसे उसने कहा एक निश्चित का मतलब पहला प्रश्न कर रहा है, वो दोबारा पूछ रहा है। तो यही है ना कि पहले का हमें पता नहीं है, दोबारा दे रहा है और पूरे मिश्रण का काम दे रहा है, फिर हमें रेट पूछना था। ठीक है, हमने आपको अनुपात बताना बताया और रेट बताना बता दिया। ठीक है, कैसे? देखिए बात ना करें भाई, समझ में आ गया ना? ना आया हो तो एक बार और पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा a के साथ करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a और 30 तिहाई 90, 2a प्लस 90। ये कितनी दालों का रेट था? 2, 3,
5 का था। क्यों भाई, किस स्कूल में पढ़ते हो? इसी तरह के विद्यार्थी विरोध करते हैं। ठीक है, 3 2 5 कितना हो गया? 2a प्लस 90 बटे में 5। ये भैया अगर इसको मिला दिया जाए, इसका मिक्सअप पूरा मिश्रण तैयार कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? 24 रुपये प्रति किलो के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 24 रुपये। अब ये साधारण से समीकरण हो गया कि नहीं हो गया? क्यों बातें कर रहे हो फिर? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? तिरछा मिर्चा गुणा कर देंगे। तो 24 पंचे 120, एक का गुणा यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 90 बराबर 120। तो यहाँ 90 उधर चला जाएगा, घट जाएगा। तो 120 में 90 जाएगा, कितना बचेगा? 30। मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2a बराबर 30। तो a का मान कितना हो जाएगा? 15। तो a का मान ही तो निकालना था, हमने a माना था ना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलते हैं आगे। हो गया? नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, एक व्यापारी के पास एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, 1000 किलोग्राम चीनी है। इसके कुछ भाग को कुछ भाग को 8% लाभ पर 8% लाभ पर तथा शेष को 18% लाभ पर बेच देता है। लाभ पर बेच देता है। इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ होता है। कुल चीनी पर 14% लाभ होता है। 18% लाभ पर 18% लाभ पर किस चीनी को बेचा, वो कितनी चीनी को बेचा गया? 18% लाभ पर कितनी चीनी को बेचा? ठीक है, लगाइए। कितना? क्या कह रहा है? एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। 1000 किलोग्राम चीनी है। इसके कुछ भाग को 8% लाभ तथा शेष को 18% लाभ पर बेच देता है। इससे उसे कुल चीनी का 14% लाभ होता है। 14% का लाभ होता है। तो पूछा है कि 18% लाभ पर कितनी चीनी को बेचा था। ठीक है भाई, शक्कर के दाम हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो कह रहा है कि कुछ को 8% लाभ पर बेचा और कुछ को 14% पर। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 18% लाभ पर कितनी चीनी बेचा होगा। कितना बेचा है? 200 नहीं आएगा। कितना आएगा? अर्पण तुम्हारा जानते थोड़ा सा गलत है। 400 आ रहा है ना? बिल्कुल 600 बेचेगा।
हाँ 600 बेचेगा, 18% पर कितना बेचेगा 600, और 400 किस पे बेचेगा 8% पर बेचेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बताते हैं आपको, ठीक है, कैसे लगाएंगे। एकदम सिंपल सा है। देखेंगे क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास टोटल शक्कर कितनी थी, 1000 किलोग्राम चीनी थी। कितनी थी 1000। किसके घर में है इतनी चीनी वर्तमान में, किसी की नहीं होगी, ठीक है, घर में। कह रहा है कुछ भाग को 8% लाभ पर, तो कह रहा है चलो ठीक है, कुछ भाग को 8% लाभ पर बेच देता है। क्या कर देता है 8% लाभ पर। दूसरे को क्या कहता है, शेष को 18%, और पूरे में कितना होता है 14%। क्रॉस में घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, और बेटा अनुपात तब तक कटते हैं जब तक कटते रहें, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 अनुपात हमारे क्या बनेंगे 2 अनुपाते। अब बेटा बंटवारा काहे में होता है, योग से होता है ना, होता है कि नहीं। यहाँ से निकालेंगे 2, 3, 5 अनुपात बराबर किसके हैं 1000 के, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा 200 का पड़ा ना। उसने किसका पूछा था 18 का पूछा था ना, तो 18 का अनुपात कितना है 3, तो भैया 18 वाले का कितना हो जाएगा 18% का मान कितना हो जाएगा 2/3 6, 600 केजी उसने बेचा 18 पर, और 2 दूनी 400 केजी बेच दिया 8% पर बेच दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जहां समझ में ना आए वो पूछ सकते हो। कहां पर बोलिए बोलिए। 8 बराबर नहीं बेटा 600 लिखा, 18% बराबर 600 लिखा गया है कि 18% से कितनी शक्कर बेचा था 600। नींद में चलते रहते हो क्या, मैं बता क्या रहा हूं यार। प्रश्न आपका पूछ रहा है कि 18% पर कितनी शक्कर बेची गई थी, तो 18% पर 600 किलोग्राम चीनी बेची गई थी। वो कह रही है 18% बराबर 600 लिख रखे हो, बराबर नहीं लिखा है। जैसे कह दिया जाए कि तुम खाने में क्या खाओगे, तुम कहोगे कि दाल चावल रोटी खाएंगे सर, तो आपके सामने रख दिया तो कह दिया जाए कि नहीं तुम बराबर हो इसके। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। इतना सरलता से, इतना एकदम शॉर्ट से बताया जाता है। यही है कि आपने शुरू से इसकी क्लास नहीं लिया, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। मैं इसके दिन एक पहले और लिया था ना, बेसिक बताया था ना इसका। कोशिश करिए आ जाएगा, ठीक है, जब मन लगाओगे तब। अगर स्टेटस दिखाना है किसी को तो मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। बगैर मेहनत के स्टेटस नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया कि आजकल दुनिया सिर्फ क्या है, आपके सक्सेस की तलाश करती है, बाकी आपकी स्थिति की तलाश कोई नहीं कर सकता है कि आप किस स्थिति से, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना तप रहे हैं, उसको कोई नहीं देखेगा। आपका देखेगा कि आज ये कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा बेटा तू कैसे वहाँ पहुँचा था, हवाई जहाज से पहुँच गया था कि चलकर पहुँचा था कि बार बार फिसल के पहुँचा था, वो कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। आजकल का दौर चल रहा है। ये हो गया ना सभी का, नोट हो गया है। चलिए बंद कर दो यार।